नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। 15 अप्रैल 2026 को जब सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब पूरे राज्य की निगाहें उन पर टिकी हुई थी। बिहार लंबे समय से बेरोजगारी, खराब शिक्षा व्यवस्था, कमजोर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं से जूझता रहा है। ऐसे में जनता को उम्मीद थी कि नई सरकार कुछ अलग करेगी और राज्य में विकास को एक नई दिशा देने का काम करेगी। अब सम्राट चौधरी सरकार को 1 महीना पूरा हो चुका है और इस 1 महीने में सरकार ने कई बड़े फैसले लेकर यह संकेत देने की कोशिश की है कि आने वाले समय में बिहार की तस्वीर बदलने की तैयारी की जा रही है। हालांकि राजनीति में सिर्फ घोषणाएं करना आसान होता है, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारना सबसे कठिन काम माना जाता है। यही वजह है कि इस समय बिहार की जनता सिर्फ भाषण नहीं बल्कि परिणाम देखना चाहती है। और सम्राट चौधरी सरकार ने अपने पहले महीने में जिन फैसलों की घोषणा की है, उनमें महिला सुरक्षा, शिक्षा शिकायत निवारण, शहरी विकास, स्थानीय रोजगार, डिजिटल सेवाएं और कानून व्यवस्था जैसे कई अहम मुद्दे शामिल हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये फैसले बिहार की सूरत बदल पाएंगे या फिर ये सब कुछ एक कागजी योजना बनकर के रह जाएगी। सम्राट चौधरी सरकार के पहले महीने की सबसे बड़ी घोषणा बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना रही। सरकार ने बिहार के 10 जिलों में 11 सैटेलाइट टाउनशिप बसाने का फैसला किया है। बिहार में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरों में अव्यवस्थित लंबे समय से जो विकास है, वो बहुत बड़ी समस्या रहा। पटना समेत कई शहरों में ट्रैफिक, जलभराव, अवैध निर्माण और खराब शहरी प्लानिंग लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। ऐसे में सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। इन सैटेलाइट टाउनशिप में आधुनिक सुविधाओं के साथ आवासीय क्षेत्र, चौड़ी सड़कें, मार्केट, पार्क, हरित क्षेत्र और सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करने का काम है। सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ लोगों को बेहतर जीवन मिलेगा, बल्कि शहरों का बढ़ता दबाव भी कम होगा। अगर ये योजना सही तरीके से लागू हुई तो बिहार में पहली बार योजनाबद्ध शहरी विकास देखने को मिल सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में पहले भी कई शहरी योजनाएं घोषित हुई हैं, लेकिन जमीन पर उनकी गति बेहद धीमी है। इसलिए इस योजना की सफलता उसके काम पर भी निर्भर करेगा। सम्राट चौधरी सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर के भी बड़ा कदम उठाया है। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध लंबे समय से एक चिंता का विषय रहा है। खासकर स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्राओं के साथ छेड़खानी और उत्पीड़न की घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आती रही। इसी को देखते हुए सरकार ने पुलिस दीदी योजना शुरू करने का फैसला किया। इस योजना के तहत महिला पुलिसकर्मियों को स्कूलों और कॉलेजेस के आसपास तैनात किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 1500 स्कूटर खरीदने की भी घोषणा की है, ताकि महिला पुलिसकर्मी तेजी से गश्त कर सके और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर के काम कर सके। सरकार का मानना है कि महिला पुलिस की मौजूदगी में अपराधियों में डर पैदा होगा और छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये योजना इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि बिहार के कई हिस्सों में लड़कियां सुरक्षा कारणों से उच्च शिक्षा छोड़ करके जाने का काम करती हैं। अगर सरकार इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू कर पाती तो इसका सीधा असर महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर देखने को मिल सकता है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सिर्फ स्कूटर बांट देने से महिला सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगा, बल्कि पुलिस व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। सम्राट चौधरी ने जनता की शिकायतों को लेकर के भी एक नई पहल शुरू की है, जिसका नाम रखा गया सहयोग की त्रिवेणी। बिहार में आम लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि सरकारी दफ्तरों में उनकी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉक कार्यालय, थाना और राजस्व विभाग भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों में अक्सर घिरे रहते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1100, ऑनलाइन सहयोग पोर्टल और पंचायत स्तर पर शिकायत निवारण शिविर शुरू करने का काम किया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ब्लॉक कार्यालय, पुलिस थाने और राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर करना आवश्यक होगा। अगर अधिकारी तय सीमा में शिकायतों का निपटारा नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बिहार में सरकारी कामों में देरी और रिश्वतखोरी को लेकर लोगों में काफी नाराजगी रहती है। अगर ये व्यवस्था ईमानदारी से लागू होती है तो आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बहुत बड़ी राहत मिल सकती है।
लेकिन चुनौती यह है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल व्यवस्था अभी भी पूरी तरीके से मजबूत नहीं है। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि गांव के गरीब और अशिक्षित लोग भी इस व्यवस्था का लाभ उठा सकें। शिक्षा के क्षेत्र में भी सम्राट चौधरी सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से सवालों के घेरे में रही। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ताहीन पढ़ाई बड़ी समस्या है। इसी को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों और विद्यालयों को और हर ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय और आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए सरकार ने 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इन स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर क्लासरूम, डिजिटल शिक्षा और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का दावा है कि इससे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा और गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। इसके अलावा सरकार ने उन 208 ब्लॉकों में नई डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है, जहां अभी तक किसी भी प्रकार की कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। बिहार के कई ग्रामीण इलाकों में छात्र छात्राओं को कॉलेज शिक्षा के लिए दूर दराज शहरों में जाना पड़ता था। खासकर लड़कियों की पढ़ाई इसी वजह से बीच में छूट जाती है। ऐसे में नए डिग्री कॉलेजेस को खोलने का फैसला जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्राट चौधरी सरकार ने निजी स्कूलों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी। बिहार में निजी स्कूलों की मनमानी फीस, अभिभावकों के आर्थिक शोषण को लेकर लंबे समय से शिकायतें होती रही। कई स्कूलों को हर साल फीस बढ़ा देते हैं, जो लगातार उनके कामों में दिखता है, और किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूलते हैं। नई व्यवस्था के तहत स्कूलों को अपना पूरा फीस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सार्वजनिक करना होगा। मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं है। अभिभावक किसी भी दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं और स्कूल उन्हें किसी खास विक्रेता से सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, फीस बकाया होने की वजह से छात्रों को परीक्षा देने से भी नहीं रोका जा सकता है। सरकार का यह फैसला मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हालांकि निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि अत्यधिक नियंत्रण से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और निजी स्कूलों के बीच ये टकराव किस दिशा में जाता है। सम्राट चौधरी सरकार ने स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए 50 करोड़ रुपए तक के सिविल कार्यों में बिहार के ठेकेदारों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। सरकार का सीधा मानना है कि इससे स्थानीय कारोबारियों और युवकों को ज्यादा अवसर मिले। बिहार लंबे समय से पलायन की समस्या से जूझ रहा है। लाखों युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर होते हैं। ऐसे में स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता देने का फैसला रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ ठेकेदारों को प्राथमिकता देने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि उद्योग और निवेश को भी एक बढ़ावा देना होगा। डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। बिहार में अब भूमि और संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह ई पंजीकरण प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और लोगों की सुविधा मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग अब घर बैठे डोर स्टेप सेवा के जरिए संपत्ति पंजीकरण करा सकेंगे। यह फैसला बुजुर्गों के लिए काफी राहत देने वाला माना जा रहा है, क्योंकि पहले उन्हें घंटों सरकारी दफ्तरों में लाइन लगाना पड़ता था। हालांकि बिहार में डिजिटल व्यवस्था को लेकर कई चुनौतियां भी हैं। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और तकनीकी जागरूकता की कमी अभी बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल सेवाओं को सिर्फ शहरों तक सीमित ना रखा जाए। कानून व्यवस्था को लेकर के भी सम्राट चौधरी सरकार ने सख्त रुख दिखाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को गंभीर अपराधों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश दिया। सरकार का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में कानून व्यवस्था हमेशा से एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। अपराध, रंगदारी और राजनीतिक संरक्षण के आरोपों ने राज्य की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए कानून व्यवस्था सुधारना सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ निर्देश जारी कर देने से कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, बल्कि पुलिस और प्रशासनिक तंत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है। वहीं सरकार का दावा है कि आने वाले महीनों में अपराधियों के खिलाफ बड़े अभियान चलाए जाएंगे। सम्राट चौधरी सरकार का पहला महीना कुल मिलाकर घोषणाओं और नीतिगत फैसलों का महीना माना जा रहा है।
सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो विकास, शिक्षा, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार के मुद्दों पर गंभीर बैठी हुई है। लेकिन बिहार की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए असली परीक्षा अब शुरू हो। बिहार में अक्सर देखा गया है कि सरकारें बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन योजनाओं की फाइलों और घोषणाओं को सीमित रखा जाता है। ऐसे में जनता अब जमीन पर बदलाव देखना चाहती है। अगर सैटेलाइट टाउनशिप, आदर्श विद्यालय, महिला सुरक्षा और शिकायत निवारण जैसी योजनाएं सही तरीके से इंप्लीमेंट होती हैं, तो बिहार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार, धीमी प्रशासनिक प्रक्रिया और राजनीतिक हस्तक्षेप हावी रहते हैं, तो ये योजनाएं भी बाकी घोषणाओं की तरह अधूरी रह सकती हैं। यही वजह है कि सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ फैसले लेना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना है। आने वाले कुछ महीनों में ये तय होगा कि सम्राट चौधरी सिर्फ घोषणाओं वाले मुख्यमंत्री बनकर के रह जाएंगे या फिर वास्तव में बिहार को नई दिशा देने वाले नेता साबित होंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने पहले महीने में बड़े संकेत दिए और अब पूरे बिहार की नजर इस बात पर यह है कि संकेत जमीन पर कितने मजबूत बदलाव में बदलते हैं। और अगर नहीं बदलेंगे तो ये सबसे बड़ी समस्या सरकार के लिए भी होगी और जनता के लिए भी, कि एक और नए मुख्यमंत्री को मौका देने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई काम ग्राउंड पर अगर नहीं दिखा तो ये समस्या की बात तो है ही। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।